प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचेसो, गुरु कृपासी पाइया। आका मूर्ति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चल तसुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरुदेव हमारे हैं, सद्गुरुदेव आपके हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। ये जो है अब एक संत है तो बुझ नहीं पा रहे हैं कि स्वामी जी सबके कैसे हो गए। स्वामी जी विभु है। अब धरती माता तो सबकी है, धरती माता सबकी है। अभी आप थोड़ा बोल सकते कि इनका है उनका है, ये तो हम लोग बांट करके रखे हैं। आप लोग जंगल में नहीं रहे हैं, हम तो जंगल में रहे हैं। पूरा धरती खाली है, जहां मर्जी हो घर बना लो, जहां मर्जी हो कैंप बना लो, पूरा हमारा ही है। हम तो बुलडोजर लगा करके पूरा एकदम जेसीबी लगा करके बराबर करके और कैंप बना दिया। रहो भाई, अब यही रहना है देश के बॉर्डर पर, तो आराम से रहो। पहले हम लोग जंगल में जा करके घूम करके आए, बहुत कठिन काम होता है, वहां आप जा ही नहीं पाएंगे। तो जो आदिवासी लोग होता है, जो उनको क्या बोलते हैं, बकरवाल, एक जाति होती है। बकरी से बकरवाल, मतलब जो बकरी वाले, बकर वाले, गांव का नाम ही है बकरवाल। तो वो लोग जो है बकरी पालता है, और पहाड़ों में जो है वो बकरी चढ़ जाती है, कहीं भी पहुंच जाती है। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि ये धरती सबकी है। अब चूंकि गांव में शहर में सब ज्यादा बस गया, तो एक एक इंच एक एक फुट के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। और जंगल में चले जाओ, जितना मर्जी हो आप ले लो, जितना मर्जी हो आप कब्जा मतलब करिए, रहिए, कौन मना किया आपको। तो धीरे धीरे जब सभ्यता बढ़ी तो भाई अब तो इतना हमारा है, इतना तुम्हारा है, वैसे है नहीं, ना हमारा है ना आपका है। जिस जमीन में आप रह रहे हैं पहले किसी और का था, आज आपका है,
और अगला बार किसी और का होगा। ये तो ऐसे ही चलता रहता है। तो धरती माता सबकी है। क्योंकि संसार में नियम मर्यादा है, धन कमाओ, खरीदो, बनाओ, ये सब जो है अझुराने वाली बातें हैं। तो धरती माता सबकी है, सूरज जो है वो सबका है। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है, उतना अधिकार अमेरिका का भी है, उतना अधिकार पाकिस्तान का भी है, उतना अधिकार जो है पूरे संसार का है। अब भगवान सूरज का जो है ऊर्जा को लेने के लिए सौर्य ऊर्जा लग रहा है कि भाई सूरज में भी शक्ति है। अब सूरज में इतनी शक्ति है कि उससे गाड़ी चलती है, चक्की चलता है, तेल चलता है। सूरज की ऊर्जा को ही तो जो है बैटरी में इकट्ठा करके और सब हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जो है सूरज को लूटने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं हर घर में सूरज लगाओ, अपनी ऊर्जा जो है तैयार करो, और जिसका 1 लाख कीमत है वो बोल रहे 1 लाख मत दो हमको, 10,000 ही दे दो, लेकिन जो है सूरज का ऊर्जा लो, क्योंकि सूरज के ऊपर सबका अधिकार है भाई। तो भारत के प्रधानमंत्री इसी काम में लगे हुए हैं कि सूरज को ऊर्जा लेकर के बैटरी चलाओ, गाड़ी चलाओ, बस चलाओ। धरती से तेल कितना लोगे? तेल बहुत महंगा हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इस धरती के ऊपर सबका अधिकार है। जितना मर्जी हो आप जमीन करो। यूपी बिहार के लोग जो असम में जा करके बस गए, जितना दूर तक उन्होंने कब्जा कर लिया उनका हो गया। अभी भी बहुत जमीन खाली है। अब ये विषय थोड़ा अलग हो गया, हट करके हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस धरती पर जो है सबका अधिकार है। जो भी जन्म लिया उसी का अधिकार है। वैसे ही सद्गुरु पर जो है सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो है जो स्वामी जी के साथ रहते हैं उन्हीं का अधिकार है। वो आपको लेना पड़ेगा, उसकी विधि है। वही विधि जो है विहंगम युग में आपको बताई जाती है। गुरु बसी बनारसी, शिष्य शाम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो तशरीर। गुरु बसी बनारसी, शिष्य शाम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो तशरीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भारत का जो है सनातन धर्म है, आप भेद को बूझो। तो जो है पहले जो है कहते थे कि भगवान राम सही नहीं है, झूठा बात है। 2 विदेशी धर्म जो है आए हैं बाहर से। 2 विदेशी धर्म जो है बाहर से आए हैं। धर्म नहीं पंथ बोलना है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह,
अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब झूठी बातें हैं। धर्म तो एक ही है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये जो है मूर्ख बनाया गया है, आपको मूर्ख बनाया गया है। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है भाई, पंथ है ये। विहंगम योग जो है कोई धर्म नहीं है, पंथ है ये। प्रभु प्राप्ति का एक मार्ग है। विहंगम योग जो है धर्म नहीं है ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। जैन धर्म नहीं है, जैन पंथ है। मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम धर्म नहीं है, पंथ है ये पूरे संसार को जो है राजनेताओं ने उल्टा पढ़ाया है। ये सब चेंज होना चाहिए। कोई जो है संत महात्मा जब बनेगा ये सब चेंज होगा। मानव धर्म है, सेवा धर्म है। स्वर वेद कहती है सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। पति का जो है कर्तव्य ही धर्म होता है। पति का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है? क्या इतना ज्ञान नहीं है आपको? आप लोग कौन सा पढ़ाई पढ़े हो? बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चूंकि हम तो भाई गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें भी सुनना पड़ता है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। मेरे पास अब एक संत है तो कहते हैं कि आप कहाँ से तैयारी करते हैं? अरे भाई, तैयारी आप ही लोगों से हो जाता है। कोई प्रश्न खड़ी कर देता है तो तैयारी हो जाता है। आप जो है पति हो या पत्नी हो, किसी के पति होंगे या किसी की पत्नी होंगी, तो आपका पति के प्रति क्या धर्म है, क्या यह भी बताना पड़ेगा? यही चीज तो संसार में पढ़ाई नहीं जा रही है, इसीलिए उपद्रव हो रहा है। पूरा संसार जो है विघटित हो रहा है। एक नारी ब्रह्मचारी, ये स्वामी जी लिखे हुए हैं। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। क्या ये समझ में नहीं आता है? ये तो भारतवर्ष का है, सनातन धर्म का है। आप किसी के भी साथ जाओगे तो दुख सुख तो वहां भी होगा। इस संसार में कोई भी जो है पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने पति को जो है, पत्नी को जो है प्रेम से रख सके। दुख सुख ये जीवन के अंग है। आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी हमारे लिए सही है, ये आदमी सही नहीं है, ये आपकी अपनी सोच है। आपके लिए कोई भी आदमी सही नहीं है संसार में। यदि सही एक ही है तो वह परमात्मा है। आपके लिए कोई भी पुरुष सही नहीं है। यदि सही है तो वह परमात्मा है। और यदि मन की चाल में फंसा तब तो फिर जीवन खत्म ही हो गया।
अब एक संत है तो कहते हैं कि नहीं, जो मन में इच्छा होती है उसको पूर्ण करनी चाहिए। अब मन में तो अनंत इच्छाएं हैं, वही पूर्ण करते करते तो यहां तक पहुंच गए। मन की कभी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, तो जो मन कहता है नहीं करना है, मन प्रसन्न की कारमुमी माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। यदि आप विहंगम योग में आए हो तो मन के विरुद्ध चलना पड़ता है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। आप डेली का जो है सत्संग जो है यूट्यूब पर लोड हो जाता है, आप उसको जो है खाली टाइम में सुनिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। हम लोग जो है ब्रह्मचारी नहीं है, हमारा शादी हुआ है, बच्चे हैं, जैसे सुख दुख आपको होता है वैसे हमें भी होने लगता है। जैसे सुख दुख आपको होता है हमें भी होता है, लेकिन 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 सद्गुरु के चरण में जाने से दुख सुख नहीं व्यापता है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अब मैं कल जो है अपने जिला से टेम्पू में बैठ करके आ रहा था। अब वहाँ जो है वो 3-4 जो है महिलाएं बैठी हुई थी। तू बेचारी जो है परेशान है, क्योंकि उन्हें सद्गुरु का ज्ञान तो है नहीं। 3-4 जो है बैठी हुई हैं। मैं बोला कि भाई मैं आगे बैठ जाता हूं, तो अब टेम्पू तो टेम्पू ही होता है। तो अच्छा हुआ, इंतजारी करते करते सवारी का इंतजार करना पड़ता है। तो 3 पुरुष आ गए तो हम लोग एक लाइन में हो गए, और इधर जो है 3-4 महिलाएं बैठ गई। अब बेचारी वो सब शुरू हो गई। वही होगा संसार में, आप जानते ही हैं क्या क्या बातें बेचारी करे जा रही हैं। वो रुकी नहीं रही हैं। फलाने ऐसे, तो उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने वो कहा, तो मेरा मन खराब, तो मेरा दिल खराब। तो बेचारी जो है बोले जा रही हैं। टेम्पू में बैठने से ही मालूम हो गया, पूरा उनका खानदान मालूम हो गया, लड़ाई झगड़ा सब मालूम हो गया। वो पूरा घर का बात बता दिया, हमें नहीं बताया। हम तो सुन करके ही जो है अब 1 घंटा आने में लगता है, आधा घंटा इंतजारी में लगा, भाई सवारी भरो जल्दी हो। तो बैठे बैठे आधा घंटा गया और 1 घंटा आने में लगा, तो 1.5 घंटा में उनका बंद ही नहीं हो रहा। उनका दोष तो है नहीं, उनका दोष नहीं है। आप सद्गुरु के हंस हो वांसनी हो, उनका दोष कहाँ है? बेचारी तो सही बोल रही है। तो मैंने बोला, माता जी
ये संसार ऐसी ही है। यहाँ चोर भी है, शैतान भी है, बदमाश भी है, संत भी है, डकैत भी है, लुटेरे भी हैं, पापी भी हैं, धर्मात्मा भी हैं। तो आप क्या करेंगी? इसी संसार में आपको जीना है। इसी संसार में आपको जीना है। यहाँ चोर है, बदमाश है, शैतान है, लुटेरे हैं, संत है, साधु है, महात्मा है। तो सब लोग हंसने लग गया और सब लोग चुप हो गया। हमारे साथ 3 पुरुष इधर हो गए, इधर 3-4 महिलाएं जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो संसार ऐसे ही रहेगा, ये संसार ऐसे ही रहेगा। सतयुग में या त्रेता में कौन कौन युग हुए हैं? ये पूरा मन का संसार है। जितने भी देवी देव हैं, जितने भी इस संसार में चर्चा होती है, ये माया का देश है। ये माया मतलब मन। यहां तो मन का ही बोलबाला है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो ये संसार मन का ही है। मन का ही सारा कार्य खजाना है। और स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो जो है, अब मेरे बगल में एक जो है बूढ़े और थे, तो मेरे को लगा कि मैं इनको जानता हूं। तो मैंने पूछा, तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो मैंने बोला, आप थोड़ा नाम बता दीजिए ना अपना। तो नाम बता दिया उन्होंने। मैंने उसी टेम्पो में उनका चरण स्पर्श किया। तो बोले कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। तो मैंने उनको अपना परिचय दिया। तो मैं बोला, कितना उम्र हो गया आपका? तो बोले 95 साल। उन्होंने बोला 95 साल हो गया जो है। तो इसी में अब मैं क्या कहूं, मैं तो अब आपको देखिए मैं संसार की ही बातें कर रहा हूं, आपको सत्संग में भी सुना रहा हूं। आप लोग इसमें से सत्संग की चीजें ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं सुनाने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे घर में 26 तारीख को जो है सत्संग है, हवन है और जो है प्रसाद वितरण है, इसी 26 को जो है तारीख को। तो मैं कार्ड बांटने के लिए ही गया था। तो मैंने एक कार्ड निकाला और उनको दे दिया। तो मैंने पूछा कि आप वहाँ रिश्तेदार के यहाँ अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं तो गया तो आप मिले नहीं कई बार। तो उन्होंने यही कहा कि अब वो लोग बड़े आदमी हो गए हैं,
ये सच्ची घटनाएं हैं। उन्होंने बोला आप बड़े आदमी हो गए हैं, मैंने उनके घर में क्या काम नहीं किया है, पैर दबाया, कौन सी हमने सेवा नहीं किया है, और आज वो लोग बड़े आदमी हो गए हैं। अब कुछ ऐसे शब्द भी कहे जो मैं सत्संग में नहीं बोल पाऊंगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, 95 साल उम्र हो गया। तो मैं बोला आप कहाँ गए थे? तो बोले यही जो है मेरी बेटी रहती है। अब वो क्या क्या बोले, आवाज थोड़ी कम आ रही थी, कम सुन भी रहे थी और टेम्पू चल भी रहा था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी भी उनको जो है लगी हुई है। मैं बोला 95 तो हो रखा है, पूरा 100 करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म में जो है 100 वर्ष तक स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जो है जीने की कामना करनी है। स्वस्थ रहते हुए आप 1000 वर्ष तक जियो, क्या दिक्कत है? हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। 95 साल में चल रहे हैं, 96 वर्ष में अभी भी दुखित हो गए कि मैंने पूरा जीवन वहां काम किया और हमको वहां से मतलब हटा दिया। अरे मैं बोला अब तो आपका जो है इतना तो आप फ्री में ले लिए 95 साल तक जो है, तो जो है प्रभु को याद करिए। अब तो जो है आपने जो है जो असली आनंद था तो ले लिया आपने। जो 15 साल से जो है और जो है 95 साल तो आप तो फ्री में सब ले रहे हैं जो है प्रभु का। कोई कोई जो है 60 नहीं पूरा करता है, तो आप तो ज्यादा लूट रहे हैं प्रभु का, जो है लूट लिया आपने। कोई जो है 60 नहीं चल पाता है, कोई 80 नहीं चल पाता है, और आपने 95 ले लिया। फिर भी आपका, अब वो तो मैं अपना मन में कहा कि आपका मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। जो है अब चूंकि वहां भाई प्राइवेट में तो पेंशन वगैरह तो होती नहीं है, अब मैं जाऊंगा तो अपने रिश्तेदार से पूछूंगा मैं कि भाई, अब वो ये विषय अलग है। तो वो बेचारे दुखित हैं। दुखित इसलिए नहीं है, दुखित इसलिए है कि उनको वहां से हटा दिया गया। अब बेचारे बूढ़े हो गए तो अपना शांत से रहो, अपना घर में रहो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि ये मन है, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं,
और मिलन मन माय। मैंने उनको कहा कि आप 35 साल ज़्यादा ले लिए हैं, हम तो अभी 60 ही मतलब पहुँचे हैं और आपका 95 हो गया, तो आपने भगवान से जो है 35 ज़्यादा लिया है, तो आप दे दीजिए, थोड़ा हमें भी दे दीजिए। तो जो है वो अब वो विषय अलग है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मैंने आपको बोला आपने 35 वर्ष जो है ज़्यादा लिया भगवान से। 95 जब आप चल रहे हैं तो जो है 35 वर्ष तो ज़्यादा लिया, और अभी और जो है कम से कम 5 और लेने हैं, 100 पूरा करना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको भेद बुझना है। 95 साल के हो गए, अभी जो है फिर भी जो है मन में आस रह गई, हमें वहां से हटा दिया गया। अरे भाई आपको 95 उम्र हो गया, तो अब वहां तो ऐसा जरूरत है नहीं। अब उनकी भावना यही है कि मैं वहीं पर रहता। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इस संसार में आप कितना देर तक रहोगे और इस संसार में क्यों रहना है? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना हो, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम का नाना, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहमा झरियावे, अमिय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना,
हो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज दशवा जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज दशवा जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहमा झरियावे अमिय बूंद ताहमा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना ना। पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा ना। हो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज दशवा जावा पुरुष पुराना ना। तो आपका घर तो चेतन देश में है, ये बहुत से संत लोग जानते हैं विहंगम योग में। इसी सभा में ऐसे ऐसे आन संत नहीं बैठे हुए हैं जो उसको आनंद को जानते हैं। इसी सभा में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, उस आनंद को जानने वाले भी हैं, बूझने वाले भी हैं, और जो है झामर झूमर वाले भी हैं, इसी सभा में है। अब एक संत है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब बार बार कहा जा रहा है गगन ही द्वारी लौकलऊ की देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारी लौकलऊ की देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तो आपको गगन द्वार नहीं समझ में आता है? हर जगह गगन 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 स्वामी जी कह रहे हैं। गगन ही द्वारी लौकलऊ की देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनीन जाय। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवन निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की वाणी है। मैं तो गा करके आनंदित हो जाता हूँ, आपको सुना करके आनंदित हो जाता हूँ, और कुछ सदगुरु के हंस हंसनी सुन करके आनंदित हो जाते हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनीन जाय। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, अनंत जन्मों का दुख जो है नाश होगा। कहाँ पर? गगन द्वार में। तो गगन द्वार में जाने में क्या दिक्कत है आपको? गगन द्वार में जो है सूरत से जाना है और वहीं जो है स्थिर करना है।
तो गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एक भाव। एक भाव एक समान। मनुष्य का एक भाव एक समान नहीं होता है, लेकिन वहां एक समान एक भाव में जो है अमृत बूंद जो है झर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। गगन ही द्वारे लौकी देव गरज झरियाय। लौ मतलब प्रकाश जो है। ये जो भाषाएं हैं ये पुराने जमाने की है। पहले डिबरी होती थी कोई दीपक जलाने के लिए। अब आजकल तो बोलेंगे भाई माचिस चाहिए। पहले डिबरी होती थी। हम लोग बचपन में अग्नि घर से मांग करके लाया जाता था। सबका घर में अग्नि 24 घंटे रहती थी। लकड़ी का जला करके गाय का गोबर का कंडी का वो घर में रखा रहता था। आपके यहाँ आग बुझ गई तो वहां से जा करके ले आते थे। सबके घर में अग्नि रहता था और दिन भर अग्नि रहता था। लोग उसी लिए हुक्का पीते थे। औरतें भी हुक्का पीती थी, जो है पुरुष भी पीते थे। तो आग जो है घर में बराबर रहती थी। आप भेद को समझना। अभी जो है उसी का दूसरा रूप लाइटर हो गया है, माचिस हो गया है। तो हम लोग जाते थे बचपन में, आज के 60 साल मतलब जो 50 साल पहले, तो बोलते थे बजाइए वो फलाने के घर से आग मांग करके ले आइए। तो हम लोग गोबर की कंडी ले जाते थे, वहां से आग ले आकर के ऐसे ही चलता रहता था। दूसरा भी आता था तो हमारे घर से मतलब आग ले जाता था। तो गगन ही द्वारे लौकी। लौ मतलब प्रकाश के लिए बोला जाता था। तो डिबरी जो है उसको तेज करने के लिए उसको मुख को काट दिया जाता था, क्योंकि जल जाता था तो वो जलता नहीं था, तो उसको बाती को थोड़ी सी काट दी जाती थी। तो जो है दीपक जो है ऐसे ही तेज हो जाता था। तो उसी को कह रहे हैं गगन ही द्वारे लौकी। लौके मतलब दिखाई देना। भोजपुरी भाषा है ये। लौके अंग्रेजी में बोलता है लुक, और उसी का जो है लौके मतलब दिखाई देना, बोध होना, प्रकाशित होना, ज्ञान हो जाना, समझ जाना, बूझ जाना। ये सब एक ही चीज का नाम है। गगन ही द्वारे लौकी। गगन द्वार में वह लौका प्रकाश ज्ञान बोधित होता है। गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय अमृत बूंद देव बरसी। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले, क्योंकि आवाज आती है तो मालूम हो जाता है। गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एक भाव। अमृत बूंद जो है बरस रहा है रातों दिन एक समान। अमृत बूंद देव बरसी
निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे। तन भी, मन भी और आत्मा तीनों एक साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं, मैं उसको गा करके आपको सुना रहा हूं। और उसके अनुभवी संत जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म का दुख जो है नाश कर देता है। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवन निज घर पाए। आपका घर है वो, गगन द्वार आपका घर है। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आपको गगन द्वार नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। सब वाणियों में बता दिया गया है। अब दूसरी भजन में आ जाओ। संतों चढ़ी चला गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। एक भजन हो गया गगन द्वार का। आपको कैसे नहीं समझ में आता है? अधीन हो जाओ, क्योंकि बिना सदगुरु के संभव नहीं है ये। आप अति अधीन हो जाओ, गुरु के आगे अति अधीन हो जाओ, आप बुझ जाओगे। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं अति अधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। तो अति अधीन हो जाओ। दूसरा दोहा में भी कह रहे हैं आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु भांत, जनयादीन निज जानी की, शरण लिए दिए स्वाद। स्वामी जी कह रहे हैं, दो दोहा स्वामी जी कह दिए कि हमारे आश्रम पर बहुत लीला किए, बहुत बार बहुत तरह से, और हमको अपना अधीन जान करके हमें शरण में लिया और अपना स्वाति दिया। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और कबीर साहब भी कह रहे हैं हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई। अब एक संत है तो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे घर आ जाइएगा, हमको समझा दीजिएगा। अरे सदगुरु की वाणी खुद ही समझा रही है। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई।
अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आप अति अधीन हो जाए, जो हो जाएगा मैं इसको लखा दूंगा। तो गुरु के चरण में अति अधीन हो जाओ ना, आप बुझ जाओगे। अति अधीन होया जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। अब ये भजन अलग है, आप केवल गगन वाला सुनो कि गगन में ही स्थिर रहना है। तो एक भजन हो गया, गगने ही द्वारे लव कलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निष्दीन एक ही भाव। तो आपको गगन द्वार में जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। अब दूसरा दुआ सुनो, ईश्वर वेद का है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह धाम है, 12 माह सब बसंत। 12 महीना बसंत है। कहाँ पर? गगन द्वार में। और फिर तीसरा दुआ सुनो, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो 3 दोहा हो गया। 2 दोहा गगन गगन का हुआ और एक भजन हो गया कि गगन मंडल में। अब जो है कबीर साहब का सुन लो। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी
चितवन लागी। ऊपर बजा पज पड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना। गुरु चरण न बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो 4 जगह हो गया गगन गगन। अब 5वां सुन लो, ये कबीर साहब की है। गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो। गगन बीच जोगिया गगन बीच जोगिया। कबहू क जोगिया की 10 5 चीला। कबहू त जोगिया हो रहला अकेला हो। गगन में जोगिया गगन में जोगिया कर ताण ध्यान हो। गगन में जोगिया। कबहू क जोगिया के 10 5 चीला। कबहू त जोगिया हो रहला अकेला हो। गगन में जोगिया गगन में जोगिया। कबहू त जोगिया जल बरसावी। कबहू त जोगिया सुखावताण ताल हो। गगन में जोगिया गगन में जोगिया कर ताण ध्यान हो। गगन में जोगिया। त कबहू त जोगिया मवन होई बैठे। कबहू क जोगिया परीखी हीरा लाल हो। हीरा लाल मतलब परमात्मा। तो आपको परखना है ना वहां गगन मंडल में। तू जो है कबहू क जोगिया परीखी हीरा लाल हो। गगन में जोगिया गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन में जोगिया। त कहत कबीर जोगी यहाँ चल आवा। गगन मंडल में बुला रहे हैं कौन? सदगुरु। तो कहता कबीर जोगी यहाँ चल आवा। क्षण ही में हो जेब निहाल हो। गगन में जोगिया गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन में जोगिया गगन में जोगिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी 2 जगह कबीर साहब का बता दिया और 3 स्वामी जी बता दिए। सब लोग गगन मंडल में जो है बता रहे हैं और संत जन बता रहे हैं। तो जो है आपको क्या नहीं समझ में आता है? आपको क्या चाहिए सदगुरु से? स्वामी जी तो सब खोल खोल करके बता दिए। अब एक संत है तो बोलते हैं हमारे मनवे को लेकर के भाग जाता है। हमारे मनवे को लेकर के भाग जाता है। अब बताओ, मनवा को लेकर के दूसरा नहीं भागता है। आपका मनवा ही बहुत चालाक है, ये कहीं शांत नहीं होगा। अब एक संत आए तो कहते हैं कि हमारे घर आ जाइए आप और हवन कर दीजिएगा, शांत हो जाएगा। मैं बोला हमारे आने से शांत नहीं होगा, मेरे हवन करने से शांत नहीं होगा वो। मैं ये सब काम नहीं करता हूं। तो बोला नहीं, आप हमारे घर आ जाएंगे तो हो जाएगा।
अरे मैं बोला आपके घर कैसे आएंगे, आपके घर वाले भगा देंगे, आप गुरु के चरण में आ जाइए। आप जो है सदगुरु के चरण में आ जाइए, भेंट हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा, वहां कोई देखेगा नहीं। संसार में बड़ा लोक लाज और सब बवाला है, तो आप गुरु का चरण में आ जाइए, दोनों मिल जाएंगे। तो अब बूझ ही नहीं पा रहे हैं, गुरु का चरण में सूरत से आना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। वो बोल रहे हैं कि हवन करा दीजिएंगे तो हो जाएगा। मैं बोला हवन कराने से नहीं होगा, आपकी जो है गुरु के चरण में मन को लगाना पड़ेगा, तब हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। हवन कराने से एक शुभ कर्म होगा, उसका फल सुख होगा। अभी भी वो नहीं बूझ पा रहे हैं। ये आपके कर्म है। आप जितना हवन इधर उधर जाओगे, आप कहीं भी जाओगे तो कर्म ही तो करोगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, एक संत ऐसे बोल रहे हैं ऐसा करने से हो जाएगा। मैं बोला इंद्रियों से कर्म होंगे और सूरत से भक्ति होगी। भक्ति पारमानिधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। तो आपको कहीं आना जाना नहीं है। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो डेली तो मैं आपको सत्संग में मिलता ही हूं, आप सत्संग में जुड़ा करिए, आप ही का साथ हूं मैं। गुरु का चरण में आ जाइए, यही मिलन हो जाएगा। भाई शरीर से तो कहां कहां जाएंगे आप बताओ। आश्रम पर आइए, आश्रम पर मिलन हो जाएगा। और यदि आप गुरु के चरण में आएंगे तो वहां तो हम लोग सब लोग हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग एक ही बीज से आए हैं। ये हम लोग संसार में पत्ते के समान हैं। ये बरगद का जो बीज है कितना छोटा होता है, उसी में से इतना विशाल वृक्ष निकलता है। तो हम लोग पत्ते हैं। अंदर में आ जाइए, मिलन हो जाएगा। वहां मिलन बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, अनंत काल के लिए है। आप बीज में आ जाओ ना, मतलब गुरु के चरण में आ जाइए, मिलन हो जाएगा। वहां मिलन बराबर है, वहां कभी अलग होता ही नहीं। ये शरीर तो माटी का है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। संत को प्रेम जो है चेतना से होती है, आपकी सूरत से होती है। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बदमाश लोग वही है जिसको गुरु का चरण का ध्यान नहीं है, जिसका मन जो है दूर गया है, वही बदमाश है। तो मन में बदमाश है। माने सुरतीली उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। तो जे सुख बिना जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो गुरु का चरण में आ जाइए,
तो बोला कि नहीं, गुरु का चरण में तो ये मन नहीं जाता है। तो मैं बोला मन कैसे जाएगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन गुरु का चरण में कभी नहीं जाएगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, वो गुरु के चरण में क्यों जाएगा? मर जाएगा वो। आपको मैं कई बार सत्संग सुना चुका हूं कि मन गुरु के चरण में नहीं जाएगा, इसको गुरु के चरण में ले जाना पड़ेगा जबरदस्ती, धीरे 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 धीरे, तब ये जाएगा। ये स्वामी जी क्या कहे हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौ घड़ा, ऋतुआई फल होय, कबीरा धीरज के धरी, हस्ती सवा मन खाय, एक टूक की कारणी, श्वान घरी घर जाय। और स्वामी जी और भी बता रहे हैं। स्वामी जी जो है गगन गगन हर जगह बता रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुरति गगन दरुदार। आज ही तो जो है ये गुरुबाइन ने आज ही गाया था, जब स्वर वेद का पाठ किया था, तो जो है प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। और जो है अब बीच का दोहा नहीं याद आ रहा है, अभी याद आ रहा था, अभी भुला गया। तो उलटी गगन धरुधार। तो गगन में जो है उलट करके धार को पकड़ लो। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। तो जो है मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटी कसमल मिली अलीखा, निज नयनन साहेब को दिखा। तो जगह जगह जो है गगन गगन आया है। तो आपको कह दिया गया कि गगन मंडल में रहा करो, स्वामी जी कह रहे हैं। तो आप स्वामी जी के भक्त हो और रहते हो संसार में, तो कैसे भक्त हुए बताओ? जब स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। तो आपको गगन मंडल रहने में क्या दिक्कत है? सूरत से रहना होता है। काम कोई करे ती रही, प्रेम दार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। एकदम साफ साफ जो है आप नहीं बूझ पाए, वो आपका गलती है। इसी सत्संग को, सदगुरु की वाणियों को सुन सुन करके बहुत से अंश बूझ गए हैं, और आप जो है झामर झूमर में अरझाए रहिए। बेटी में, बेटा में, फलान में, ढिकान में, कहीं सुख नहीं मिलेगा।
सुख इस संसार में है ही नहीं। सुख तो जो है गगन मंडल में है। तो गगन मंडल मालूम नहीं है, रोज ही तो स्वामी जी बताए दे हैं। बालापनय व्यासमी मम शिरय गुलराक, तब माही माँ जाना नहीं अन्य कामन दुसाक। बालापनय व्यासमी मम शिरय गुलराक, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाक। तू जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब इससे अधिक जो है खोल खोल करके जो है कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे संसार में चले जाइए, ऐसा सत्संग आपको जो है पूरे संसार में नहीं मिलेगा। केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं, आत्मज्ञानी हैं और जो है वो इस संसार से पार हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं। अब वो इस संसार में नहीं आएंगे। उनको मालूम है कि गुरु के चरण में ही जो है सब कुछ है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इधर उधर भाग रहे हो। स्वामी जी कहीं बोले हैं कि हवन करो, ये करो, कहीं बोले हैं स्वामी जी? स्वामी जी बोले हैं सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निस दिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। कोई कोई गुरु भाई गुरु बहन है तो सत्संग में जुटेगा नहीं, कभी कभी आएगा। जब चारों ओर से जो है थक जाता है तो फिर इधर आता है। अरे आप डेली सत्संग में जुड़ा करिए। इधर उधर झामर झूमर में जाएंगे तो उलझा जाएंगी। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अब एक संत हैं, आप सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा। तू जो है वो कहीं, अब संत लोग भी कई तरह के हैं, ये मत जानिए। कोई कोई तो संत लोग चोर भी है भाई, ज्ञान आपका चुरा लेते हैं, ऐसे वाले भी हैं। ये जो है आप सजग नहीं रहेंगे, नहीं रहेगी तो संत लोग भी चोर है, बड़ा चोर है। ये लोग आपका ज्ञान में चुरा लेगा। और यदि गड़बड़ करने से सदगुरु भी जो है, सबसे बड़े चोर तो सदगुरु हैं। जो है जहां थोड़ा झामर झूमर किया तुरंत खींच लेती हैं। उत्तम अधिकारी मिले, देयबो दर्शाय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। तो स्वामी जी जो है सबसे बड़े जो है खोल करके देते भी हैं, और झामर झूमर किया तो छुपा भी लेते हैं। देखो भाई, ईश्वर वेद तो यही कह रही है, उत्तम अधिकारी मिले,
देयबो धदर्शाय देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी द छुपाय। तो स्वामी जी भी छुपा लेते हैं भाई, स्वामी जी भी चुरा लेते हैं ज्ञान को। तो ये झामर झूमर नहीं चलेगा यहाँ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो ये तो स्वर वेद कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। वाणी जो है स्वर वेद की है। उत्तम अधिकारी मिले देयबो धदर्शाय देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी द छुपाय। तो जब स्वामी जी छुपा लेते हैं तो संत लोग काहे देगा आपको, बताओ। आप उत्तम अधिकारी हो जाओ, सदगुरु स्वयं लखा देगा। लखाना काम सदगुरु का है और संतों का काम है गाना बजाना, आनंदित रहना। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान देव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो जो है अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं मैं आपके जैसा बनना है। मैं बोला मेरे जैसा काहे बनना है भाई, मेरे से अच्छा क्यों नहीं बनना है? मेरे जैसा क्यों बनना है? मेरे से अति उत्तम बनो और अच्छा बनो। मेरे जैसा क्या बनना है? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं तो जो है उपदेष्टा भी नहीं हूं भाई। मैं तो सब अब रिटायर हो गया, कुछ भी नहीं हूं मैं तो ऐसे ही बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। अब एक संत है तो बोला आपको क्या मिला? ऐसे वाले भी हैं। तो मैं बोला मुझे कुछ मिला नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं। हमें तो गुरु का चरण चाहिए। हमें जो है गुरु का चरण ना भूले। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सदगुरु का चरण न भूले, बस यही चाहिए हमें। जीवन भर न भूलूं प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। 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 जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे। पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत जैसी शांता शब्द को निरखे।
होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं कैसे कहूँ आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आपको तो गुरु का चरण चाहिए, तो जो है पेंशनिया हमको दे दीजिए। अब बताओ, मैं बोला पेंशन लेकर के क्या करेंगे, और गरीब हो जाएंगे आप। गुरु का चरण में चारों फल मिलता है, आप वो ले लीजिए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आए। ये सच्ची घटना है ये। वो कहते हैं कि आपको तो गुरु का चरण चाहिए, तो जो पेंशन मिलता है हमको दे दीजिए। तो मैं बोला भाई ले लीजिए, आपको पेंशन है ना चाहिए और हमें गुरु का चरण चाहिए। तो गुरु का देखिए मैं भाई, अब हमने जीवन में जो है, अब हमने क्या बनाना है बताओ। गुरु का चरण में रहना है। सुबह में भोजन ज्यादा करता नहीं, पत्ते पुत्ते खा करके काम चला लेता हूँ। दोपहर को जो है चावल दाल रोटी सब्जी जो मिल जाएगा खा लेंगे। शाम को नहीं भी चाहिए, मिल भी गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं तो अपने ऊपर तो भाई खर्च नहीं करता हूँ, परिवार है, बच्चे हैं, सबको देखना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप गुरु के चरण में रहा करिए और इधर पैसा हमारे नाम कर दीजिए। आप बताओ। मैं बोला आपके नाम से नहीं होगा, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, पैसा से कुछ नहीं होगा। देखिए पैसा भी चाहिए तो आप जो है गुरु का चरण में लगो ना, सब मिल जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आए। तो झामर झूमर में रहते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, तुलसी माता को पूजन, स्वामी जी में रह करके भी जो है ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे नहीं, सत्संग में जाएंगे नहीं, संतों का सेवा करेंगे नहीं, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जो है जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो गुरु का उपदेश ले लिए हैं, लेकिन गुरु में प्रेम नहीं है, तो अब बताओ कैसे होगा। जो है गुरु में प्रेम भी तो होना चाहिए। देखा देखी उपदेश ले लिए और जो है रहते हैं संसार में। सूरत से गुरु के चरण में रहा करिए, संसार का काम किया करिए, कहीं दुख होगा ही नहीं आपको। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, पूरा संसार ही हंस है, ये मत जानिए। आप उपदेश नहीं लिए हो, आप ये हिंदू धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, कोई भी हो, धर्म नहीं है वो, पंथ है ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जो है गुरु के चरण में रहने से सब कुछ मिल जाएगा। गुरु का चरण मिल गया, फिर और क्या चाहिए आपको। तो आप जो है गुरु के चरण में रहा करिए। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। कोई समापन करे, आज तो बहुत टाइम हो गया, 7:30 हो गया भाई। सत्संग में ध्यान ही नहीं रहता, जो है खत्म हो जाता है। कहाँ देर है यार, आज तो 7:30 भैया है, देर थोड़ी हुआ। चलिए, हाँ। का